अदालतगंज में हैं और मेरे साथ जो देख सकते हैं यहाँ टीचर्स हैं और बच्चे हैं। और ये जो देख सकते हैं मेरे साथ टीचर जो है, कई सारे यहाँ पे टीचर्स हैं और यहाँ पे कई सारे बच्चे भी हैं। सब जो बच्चे जो है सब स्लम बस्ती के हैं, सब स्लम बस्ती का देख सकते हैं, ये सब स्लम बस्ती के हैं। और ये जो मैडम जो है यहाँ पे अपना पठन पाठन करवा रही है बच्चों को, स्लम बस्ती के बच्चों को। हम जानने का प्रयास करेंगे कहाँ के ये लोग बच्चे हैं जो कि स्लम बस्ती से हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक्चुअली हमारा जो एनजीओ है उसका नाम राइज अप कम्युनिटी फाउंडेशन है। इसमें बहुत सारे हमारे वॉलंटियर हैं, लगभग 100+ वॉलंटियर हैं। और ये जितने भी टीचर्स हैं वो हमारे इंटर्न्स होते हैं, पटना वुमेंस के होते हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटी से होते हैं, SRM के होते हैं, LPU के होते हैं। उसके बाद हमारे जो है कॉलेज CU वहाँ से आते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप कराते हैं, हमारे इन बच्चों को पढ़ाते हैं और बदले में उन लोगों को सर्टिफिकेशन मिलता है। बस इतना ही है, क्योंकि सारे बच्चों को आजकल सोशल होना है और सारे बच्चे को इंटर्नशिप करना ही है। जो बच्चे का पठन पाठन कराया जा रहा है, कितने क्लास के बच्चे तक का पठन पाठन होता है? यहाँ पे हमारे पास आंगनबाड़ी के लेवल से 12 तक के बच्चे हैं, 12 के बस 1-2 बच्चे हैं। हर साल लगभग 5 बच्चे हमारे 10th करते हैं और कम से कम स्किल्ड होकर हमारे 7-8 बच्चे हर साल किसी क्षेत्र में जाते हैं। 10th यहाँ से आपके द्वारा करवाया जाता है? नहीं, हम सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। हम यहाँ उनको 2 घंटे तैयारी करवाते हैं, क्योंकि वो लोग ट्यूशन का पैसा नहीं उठा सकते, क्योंकि ये लोग स्लम बस्ती के हैं। किसी के पापा रिक्शा चला रहे हैं, किसी के कचरा चुन रहे हैं, किसी के सब्जी बेच रहे हैं, तो सबका सब तरह का है। तो हमारा जो राइज अप कम्युनिटी फाउंडेशन है उसका उद्देश्य ही है शिक्षा ही संस्कार है, जिसमें हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, स्टेज शोज में बच्चे करते हैं और RJ रमा आती हैं जो कथक सिखाती हैं। उसके बाद खादी रिवेल्विंग की मैम आती हैं, वो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पेंटिंग सिखाती हैं। तो यही सारा हम लोग का मेन एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को स्किल करके जल्दी से जल्दी उनको पैसा कमाना है, तो स्किल से जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं। स्लम बस्ती के बच्चे लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, अपने जैसा ही कहा रिक्शा वाले, कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, तो वैसे स्थिति में इनका पठन पाठन का जो बुक्स वगैरह होता है, कॉपियाँ वगैरह होते हैं, पेंसिल होते हैं, कैसे आप कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? जैसे देखिए हमारे पास कुछ डोनर्स हैं, जैसे कोई बर्थडे मनाने आ गए, कोई मैरिज डे मनाने आए, या कोई अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो कन्या पूजन के लिए डोनेट करते हैं वो लोग। हाँ, तो सारे हमारे डोनर्स आते हैं। अब तक यहाँ पे जो अदालतगंज में जो पठन पाठन करवाया जा रहा है आपके एनजीओ के माध्यम से, यहाँ पे कितने बच्चे हैं स्लम बस्ती के लोग आते हैं? यहाँ हमारे टोटल जो बच्चे हैं उनका 120 का अटेंडेंस है। पर डे कम से कम 85, 80, 55 से कम बच्चे कभी नहीं होते। आपको ये संस्था के माध्यम से आपको क्या मिलता है? इस संस्था के माध्यम से मुझे बस सुकून मिलता है। एम क्या है बच्चे को पठन पाठन करवाने के पीछे? हमारा एम है कि हर कोई अपने लिए जी रहा है, हम अपने लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी के ये तबके हैं यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाते हैं। जो पेरेंट्स बच्चे घर से निकल के आते हैं स्लम बस्ती के बच्चे, इनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके माता पिता जो होते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील होता है? उनके माता पिता पहले तो बच्चे को भेजने में ये था कि नहीं, हाँ मतलब पढ़ाई करके क्या करेगा, किसी होटल में जाएगा, जल्दी से पैसा कमाने लगेगा, ये वो। फिर हम लोगों को बड़ा मशक्कत हुआ, सारे फैमिली को अवेयर किए कि हाँ चलिए हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आप कर रहे हैं, जैसे आप कूड़ा अवेयर कैसे किए आप? हमारी पूरी टीम थी, हम घर घर जाके लोगों को बताए कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंट क्या है। आप अपने बच्चों को अगर आगे करते हो तो जो आप कर रहे हो उससे बेहतरीन आपका बच्चा कर सकता है। जो फैमिली है वो भी 1 बार 2 बार आके देख लेती है कि हाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यहाँ नेता लोग, जदयू कार्यालय भी है, RJD कार्यालय में, और आपके पहले भाजपा कार्यालय में, 3 कार्यालय हैं प्रदेश स्तर के। क्या उन लीडर से कुछ मिलते हैं? नहीं, मैंने कभी लीडर से कोलैबोरेट ही नहीं किया, उनसे कभी मैंने बात ही नहीं किया इस रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि हम अपने शिक्षा संस्कार बना सकें बच्चों को। वो लोग कभी ऐसा लगा कि वे थोड़ा स्लम बस्ती में घूम ले, फीडबैक ले ले, कुछ ऐसा वहाँ लोगों से मिल ले? क्या नहीं, अभी तक तो इन 3-4 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आते भी हैं, अगर उन लोगों ऐसा अगर सपोज कर ऐसा आते हैं तो क्या बताएंगे उनको? हम बताते हैं कि सर आप मुझे हर तरह से कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इन बच्चों के लिए जैसे आप स्टेशनरी दे सकते हो, या फिर इन बच्चों का बहुत लोग आते हैं स्कूल बैग्स वगैरह भी डोनेट करते हैं, बहुत जगह कपड़े भी बच्चों को हम लोग डोनेट करवाते हैं। तो इस तरह से तो अभी तक क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए बस यही कहना चाहेंगे, ये लोग ऐसे ही पढ़ें, आगे बढ़ें और जल्दी से जल्दी स्किल्ड होके। हर बच्चे का एक ही मोटो होता है लास्ट में पैसा कमाना। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ के, जैसे मैं खुद ही MA और ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। अगर 10 में से कहा जाए तो मैं अपने आप को 7 दूँगी, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक MBA होल्डर और एक एडवोकेट भी हूँ।